सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं तो मैं रेगुलर जाता हूँ कॉलेज। ऐसा नहीं कि मेरा एक दिन छूट गया फिर बाद में सोच रहा हूँ कि 75% कैसे आएंगे, वैसे नहीं था मेरा। मैं जाता था। हालांकि कॉलेज 5 साल गया था मैं टोटल, और 5 साल में क्या होता था कि एक बार ऐसा हो गया था कि 75% नहीं आए थे। फिर उसमें आपको ट्यूशन लेना पड़ता है ट्यूशन टीचर से, तो आपके मार्क कंप्लीट होते हैं या फिर आप जाके झगड़ा करो या तो आप पैसे खिला दो। लेकिन एक साल क्या हुआ था कि मैं रेगुलर गया था। लोगों के 60% 65% लाने के लाले पड़े हुए थे, मैं ला रहा था 90%। मार्क्स नहीं, अटेंडेंस। उसमें क्या होता है कि कभी कभी होता है ना, एक दिन आप जाते नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि नहीं यार आज नहीं जाता हूँ, आज छुट्टी मार लेता हूँ। तो छुट्टी मारते हुए क्या होता है कि जैसे हम लोग छुट्टी मारते हैं ना, मैं एक दिन छुट्टी मार गया तो मेरे दोस्त ने बोला कल क्या हुआ पता है? मैंने कहा क्या? तो कहता कल आए थे पीटी सर, तो यार हम सबको घुमाने लेके चले गए। मैं कहा क्या बात कर रहा है? कहता हाँ, फिर सबको ठंडा उंडा पिलाया, आइसक्रीम खिलाई। मतलब मेरा दोस्त दुनिया की हर अच्छी चीज़ जो हो सकती थी उस दिन कॉलेज में उसने बता दी कि ये तो हुआ था भाई। उसने ऐसा बता दिया कि लड़के और लड़की एक साथ बैठे थे। मैं क्या बात कर रहा? हाँ, अब आधों को तो यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, तो चल रहा है ऐसा। मैंने बोला यार ये तो मिस हो गया। फिर मैं दूसरे दिन से रेगुलर कॉलेज आया, और मैं क्या देख रहा हूँ, जब भी मैं कॉलेज जा रहा हूँ कुछ बेहतर हो ही नहीं रहा, बस वही नॉर्मल चल रहा है मेरा लाइफ। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कैसे हो सकता है कि जब मैं कॉलेज आ रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, और जिस दिन मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ सब कुछ हो जा रहा है कॉलेज में। फिर बाद में मुझे पता चला ये फोमो है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक्चुअली कॉलेज में किसी दिन अच्छा हुआ ही नहीं होगा, गारंटी बोल देता हूँ, किसी दिन नहीं। लेकिन दोस्त हमारे हैं बकलोल, हमको इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देंगे ना, उस दिन कॉलेज में ये हुआ था, किंग जोंग उंग आया था हमारे कॉलेज में। आने के बाद उसने हमें सब बताया कैसे कैसे वो मिसाइल विसाइल बनती है, सब उसने मुझे हम सब बताया। हम सबको सिखा दिया भाई उसने। ये सब चीज़ें होती है, कुछ नहीं होता ऐसा। लौंडे बस आपको ये बता रहे थे कि कल तुझे कॉलेज आना चाहिए था, क्योंकि हम भी बोर हो रहे थे। तू आता, तू भी हमारे साथ बोर होता, तू घर पे क्यों बैठ गया? अब ये सब बातें चली रही थी। चलने के बाद अब हम लोग तो डेली आ रहे थे। अब पिछले दिन क्या हुआ था कि एक अंकल आए थे और उन्होंने एक स्पीच दी। वो बैंक वाले आए थे, बैंक वाले। उन्होंने एक स्पीच दी घटिया सी कि ऐसा होता है, ये सब होता है। और उसके बाद वो जाते हुए क्या किया, उन लोगों ने हमें केला और फिर वो वो ब्रेड वेड नहीं होता, वो थोड़ा बहुत नाश्ता दिया उन्होंने। हमने कहा ठीक है। अगले दिन हमारा एक दोस्त आया, कहता यार कल कोई गेस्ट वेस्ट आए थे। मैं था भाई वहाँ पर। मैं बोला हाँ कल आरबीआई के गवर्नर आए थे हम लोग के पास। क्या बात कर? हाँ, उन्होंने हमें केले के फार्म गिफ्ट कर दिया। हर एक एक केले का फार्म गिफ्ट किया है उन्होंने। साथ में नाश्ते की कंपनी भी बना के दी हमें। साथ में कहा कि गवर्नर मतलब ऑफिस में आओ, जितने चाहे उतने बंडल नोट उठा के ले जाओ। वो बोला क्या बात कर रहा? हमने बोला हाँ। मैं भी इस मकसद में था उनके दोस्तों के। वो एक फेंक रहे थे, मैं एक फेंक रहा था। हमने दोस्त को गिल्ट में डाल दिया। हमने उसको ये बताने में कामयाब हो गए कि अब हमारे क्लास में अगर कोई गरीब बचा है तो वो खुद वो ही है, जबकि हमारे क्लास का सबसे अमीर लड़का है वो। हम कामयाब हो गए थे इस बात को उसको बताने में कि भाई अगर अभी किसी के पास पैसे नहीं, वो तेरे पास नहीं है, हमारे पास तो है। आरबीआई का गवर्नर आके दे चुका है हमें पैसे। उस दिन मुझे पता चला अंदर ही अंदर कि यार नहीं यार, मैं जो आया नहीं था ना उस दिन भी साला कुछ खास हुआ नहीं होगा। ये साले बड़ा चढ़ा के ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। फिर मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, दोस्त नहीं होते कुछ कुछ दोस्त आपको जो ब्रूटली सच बोलते हैं हर बात पे। मैंने बोला अच्छा उस दिन कल वो लड़का गया, उसने पूछ लिया कि यार कल आरबीआई का गवर्नर आया था क्या? मगर नहीं, वो एक बैंक वाले आए थे, बकवास कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने नाश्ता वास्ता दे के चले गए। मैंने कहा मैं भी इसी से पूछूंगा। मैं चला गया। एक बात बता, उस दिन वो मैं जिस दिन नहीं आया था उस दिन भाई मैंने बात कंप्लीट नहीं की है। लौंडा सामने से अबे यार उस दिन तो लड़कियां पता साथ में बैठी थी हमारे, पीटी टीचर घुमाने ले गए थे। भाई मैं उसकी एक्साइटमेंट देखे ना मेरी ठंडी पड़ गई। मैंने कहा ये चीज़ें सिर्फ मेरे साथ ही हो रही हैं, किसी के साथ नहीं हो रही हैं। कॉलेज में मैंने लाइफ में एक चीज़ देख लिया, कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, जिस दिन मैं स्कूल नहीं गया हूँ ना पूरे स्कूल ने उसी दिन इंजॉय किया है।
बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि कहीं स्कूल के लिए मैं ही तो पनौती नहीं हूँ। मतलब अगर मैं स्कूल से चला जाऊँ तो क्या स्कूल डेवलप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ गया, हमारे क्लास में, छोटे से क्लास में था 8 क्लास तक, उसके बाद हमें हाई स्कूल जाना पड़ता था। हाई स्कूल 9-10 का होता था। मैं हाई स्कूल चला गया। मैं दूसरे दिन क्या देखता हूँ कि बुलडोजर आ रखे हैं। मुझे लगा आज स्कूल तोड़ देंगे। मैं अपने आप को पनौती सोचता था। मुझे लगा कि यार नहीं यार, मैं लकी हूँ। मैं गया, मैंने कहा अंकल ये स्कूल मत तोड़िए। तो अंकल बोलते हैं क्यों? मैं इसे पढ़ा हूँ। अबे यार इसको तोड़ेंगे तो इसको जो 6 माले की बिल्डिंग है वो कैसे बनेगी? मैं कहा 6 माले की बिल्डिंग? कहते हाँ, सरकार ने अभी भी डिसाइड किया कि यहाँ पर उसको बहुत बड़ा स्कूल बनाएंगे। इसको 6-6 माले की बिल्डिंगें होंगी यहाँ पर, स्पोर्ट्स एरिया अलग होगा, इसका स्विमिंग पूल अलग से बनेगा। उस दिन मुझे लगा कि साला मैं सच में इनके लिए पनौती था। मैंने जल्दी 2 साल पूरे किए अपने हाई स्कूल में। और हाई स्कूल में भी ना हमारे यहाँ पर कोई पानी का कोई सिस्टम नहीं था, टूटी टूटी हुई थी। स्पोर्ट्स के नाम पर हमने देखा है कि जैसे फील्ड था, घास एक भी नहीं था उसमें। हम लोग ने ऐसे फुटबॉल खेला है। लोग ऐसा होता ना, घसड़ जाते थे ऐसे नीचे जाके, रोनाल्डो की जैसे घसड़ के, या फिर कोई और जैसे बहुत सारे फुटबॉलर होते थे, घसड़ के वो लोग एंजॉय करते थे। आज लगे रोनाल्डो घसड़ता नहीं था, लेकिन हमारे पर कुछ लौंडे थे। और मज़े की बात है कि हमारे यहाँ पर जितने भी लौंडे थे, आधे के पास मेसी की जर्सी और आधे के पास रोनाल्डो की जर्सी थी। और हर बंदा पता नहीं क्यों दोनों साइड से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे। तो चल रहा था इनका, हमने कहा वो भी ठीक है। कोई घसड़ता नहीं था भाई, क्योंकि वहाँ पर गेड़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी गिट्टियाँ थी, गिट्टियाँ। मतलब एक बार जब आप रोनाल्डो बने फिर लूलिया बन के बाहर आओगे। मैं वहाँ से निकल गया, मैं कॉलेज आया। मैं हाई स्कूल जाके देखता हूँ, हाई स्कूल ऐसे देख रहे हो, मुझे वो गोविंदा का डायलॉग याद आ गया। उसमें बोलता नहीं है कि जब तक तुम मेरी बिल्डिंग के वो टॉप को देखोगे तुम्हारी गर्दन कट के नीचे गिर चुकी होगी, ऐसी ऐसी वो डायलॉग। मैं कहा यार ये तो मेरे साथ हो गया। मैं जगह फील्ड देख रहा हूँ भाई, पानी डल रहा है भाई, डेली डल रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया फिर पानी। डेवलपमेंट ही हो गया। कॉलेज में सेम चीज़ें हैं। हमारे टाइम में जाते थे ना, ऐसा लगता भूत बंगला जा रहे हैं हम लोग। कॉलेज में नहीं जा रहे, भूत बंगले जा रहे हैं। अभी जाके कॉलेज में देखो, ऐसा लगता है वंडरलैंड का पार्क है। ऐसी ऐसी चीज़ें तो हमारे साथ हुई हैं। फिर हमें पता चला कि यार ये सिर्फ हमारी पनौती नहीं है, हर किसी की पनौती है। हर कोई जैसे अपने स्कूल को छोड़ता है ना, उसको ऐसी कोई चीज़ पता चलती है जो उसको पता नहीं चलनी चाहिए, डेवलपमेंट। और मुझे भी लगता है कि जब तक मतलब हम कुछ पनौती लोग जब तक लुढ़क नहीं जाते ना, तब तक इस धरती का भी भला नहीं होगा। देखना, जिस दिन तुम मर के ऊपर चले जाओगे, स्वर्ग में बैठे होगे, या मुझे तो नहीं लगता स्वर्ग में कोई बैठेगा, नर्क में ही बैठे होगे, वहाँ से देखोगे, देखना धरती कितनी अच्छी हो जाएगी। सब लोग बोलेंगे हम में से कोई भी है आर्मी में से नहीं बनाएगा, सब लोग शांति के रास्ते पे चलेंगे। ये तब होगा। ये कुछ कंजर है ना, वो उनकी वजह से नहीं हो पा रहा ये सब चीज़ें। सच्ची बता रहा हूँ तुमको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ लाइक देन प्लीज लाइक से सब्सक्राइब एंड एंजॉय।